हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा हमने अपनी प्रारंभ बैच की एक सीरीज चालू की है जिसमें हम स्टैटिक जीके, चाहे वो एसएससी में आता हो, चाहे वो रेलवे में आते हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आता हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। ये सभी के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको हम ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे बहुत ही कम समय में। आपको जितने भी आपके 14 आपकी क्या है बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, इनको हम आपको बहुत ही कम समय में ट्रिक की हेल्प से याद करा देंगे और ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो वीडियो पर बने रहें। और इसकी जो ट्रिक है बहुत ही ज्यादा आसान है, जो कि देखो ट्रिक के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमें केवल क्या होता है कि वहाँ पेपर में केवल 4 ऑप्शन मिलते हैं। उन ऑप्शंस में हमें ये पता करना होता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बट जब आप इनको ट्रिक की हेल्प से याद किए होंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हैं वो एक साथ नहीं याद कर सकते, बट जब हम उसको ट्रिक की हेल्प से याद किए होंगे तो जब हम ऑप्शन को पढ़ेंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन सा ऑप्शन, मतलब हमारे माइंड में स्टोरी याद आएगी जो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे जैसे मेरे माइंड में याद आता जाएगा वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ, इसका आंसर तो ये था, तो हम एक उस पर देखते ही उसका आंसर टिक कर देंगे। तो इसलिए ये जो होती है, मैं निमोनिक टेक्निक की हेल्प से आपको इन सब चीजों को याद कराऊंगा और इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कुछ सारे के सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। आप वहां पर जाकर के सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करके अपनी जो स्टैटिक जीके है उसको बेहतर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा है हमारा यहाँ पर पहला है हमारा एंथोलॉजी। तो देखिए यहाँ दिया है पुष्पों का अध्ययन। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? तो देखो, आपने बोला ए से बना लिया हमने आधे और थोले। बच्चे क्या करते हैं? थोला खाना दे दो। बच्चे तोतले ऐसे बोलते हैं तो बोलते हैं थोड़ा खाना दे दो, इस तरीके के। तो उसी तरीके से क्या लेना? आधे थोड़े पूजा के लिए क्या ले आना? थोड़े पुष्प ले आना, यानी फूल ले आना। थोड़े थोले से बन गया थोड़े और पुष्प से पुष्प, यानी थोड़े फूल ले आना पूजा के लिए। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। इसका अगला है हमारा सिल्वी कल्चर। देखो ये हमारे पेड़ों के संवर्धन से संबंधित है, जो कि जंगल विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके हम बात करेंगे। देखो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि भैया हमारे जो पेड़ हैं वो क्या है? गोल्ड। हमारे जो पेड़ हैं वो गोल्ड और सिल्वर जैसे हैं। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर जैसे हैं। हम आज ये हमारे क्या है, बहुत ज्यादा कट रहे हैं, जिसके कारण इनकी कमी होती जा रही है। पर ये इतने कीमती क्यों है? क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू कैसी है? गोल्ड और सिल्वर जैसी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। इसके बाद है हमारा सैरोलॉजी जो है हमारी छिपकलियों से संबंधित है। देखो छिपकलियों का अध्ययन, इसका मतलब इसको हम कैसे याद करेंगे? तो मोस्ट ऑफ द लड़कियां हैं, मैं केवल हमारा ये है कि इसको जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ ये केवल आपको चीजों को याद कराने में हेल्प कर रही है। इसका कोई भी किसी को बुरा लगे ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो देखिए जैसे लड़कियों को क्या होता है, मोस्ट ऑफ द छिपकलियों से डर लगता है, तो उनके लिए है स्पेशली। तो लड़कियां जो बैठी हैं बाहर वो कह रही है कि सॉरी मैं अंदर नहीं जाऊंगी, अंदर क्या है? छिपकली है। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, अंदर क्या है? छिपकली है। तो सॉरी मैं अंदर नहीं जाऊंगी, अंदर क्या है? छिपकली। तो सौरोलॉजी मतलब छिपकलियों से रिलेटेड है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। इसका अगला है हमारा माइकोलॉजी, जो कि हमारा कवकों का अध्ययन से रिलेटेड है। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो देखो जो बहू होती हैं, लड़कियां होती हैं, बहू होती हैं, वो जब अपने मायके से आती हैं तो उनके ससुर पूछते हैं कब आई। तो कब आई मतलब कवकों, कब आई मतलब हो गया कवकों से रिलेटेड हो गया। यानी कि मायके से जब बहू आती है तो ससुर पूछते हैं कि कब आई, तो कब आई मतलब कवकों से रिलेटेड है आपका। आई होप आपको ये भी लर्न हो गया होगा। इसका अगला है हमारा फाइकोलॉजी मतलब जो हमारा है क्या है? सवालों का अध्ययन से रिलेटेड है। इसके हमने क्या पढ़ा था कि भाई मेरा नंबर क्या करो, फिर से फाइव से बना लिया हमने, फिर और फिर मतलब मेरा नंबर क्या करो, फिर से सेव कर लो, सवालों से सेव कर लो, ताकि आप मुझे क्या कर सको? कॉल कर सको। फाइकोलॉजी मतलब होता है कि आप एक बार फिर से मेरा नंबर सेव कर लो ताकि आप मुझे क्या कर सको? कॉल कर सको। आई होप आपको ये भी लर्न हो गया होगा। इसका अगला है हमारा पोमोलॉजी। ये आप देख सकते हो, अगला है हमारा पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि भैया मोल किसका होता है? ये देखो यहाँ लिखा है मोल, है ना? तो मोल किसका होता है? मोल होता है हमारे फलों का। ठीक है, मोल किसका होता है? हमारे फलों का। तो यहाँ जहां भी आपका आ जाएगा पोमोलॉजी, तो आप देखते हैं आपके माइंड में आएगा मोल किसका होता है? फलों का, और आप इसको आसानी से टिक कर दोगे। इसका अगला है हमारा ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन से रिलेटेड है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे कि आज बना लिया हमने आजकल हमारे समाज में
पक्षियों की संख्या कम हो जा रही है। अब कितने पक्षी बचे हैं? तो वो बोल रहा है थोले। थोले मतलब थोड़े पक्षी बचे हैं, ठीक है, मतलब दिन पर दिन इनकी जातियां जो है विलुप्त होती जा रही हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं आजकल आज और मिथोलॉजी से हमने बता दिया कि आजकल जो पक्षियां हैं वो कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल थोड़े बचे हैं, तो थोले से थोड़े हो गया। इसका अगला है हमारा इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो है हमारा मछलियों के अध्ययन से रिलेटेड है। तो इसको हम बोलेंगे कि घर पे कितनी मछली है, तो वो बोल रहा है एक है और थोड़ी मछली है, मतलब एक मछली बड़ी है, एक मछली बड़ी है और बाकी कैसी है, थोड़ी है। तो इक्थियो से याद कर दिया कि इक्थियो, तो इक से हो गया एक और थोड़ी से हो गया थोड़ी, ठीक है। आप इसको ऐसे रिलेट कर लोगे कि एक थियो मतलब घर पे एक मछली तो है बड़ी, बाकी हमारी कैसी है, थोड़ी मछली है, ठीक है। इसका अगला है हमारा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है वो हमारे किससे संबंधित है, कीटों से संबंधित है। तो देखो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में क्या आ रहा है, आंट, आंट आ रहा है, और आंट माने क्या होता है, चींटी, जो कि आपकी एक कीट है, ठीक है, कीट है, समझ गया। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर लोगे कि एंथोमोलॉजी मतलब एंटोमोलॉजी, यानी कि क्या है आपका, आंट मतलब चींटी, तो चींटी हो गया हमारा कैसा, कीड़ों में आती है चींटी, तो कीट हो गया आपका। इसके अंदर डेंड्रियोलॉजी, डेंड्रियोलॉजी हमारा किससे रिलेटेड है, वृक्षों एवं झाड़ियों से संबंधित। और वृक्षों और झाड़ियों में क्या होती है, डंडियां होती हैं, तो डंडियों से बन गया डेंड्रो, डेंड्रो मतलब डेंड्रो से हमारा बन गया डंडियों, और डंडियां किसमें होती हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों में होती हैं। आई होप आपको ये भी लर्न हो गया होगा। जब आप ये आपकी पूरी ट्रिक खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद आप अगर इनको एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लोगे, तो आपको पलक झपकते ये सारी की सारी चीजें याद आ जाएंगी जैसे ही आप इनको ऑप्शंस को देखोगे। इसके बाद अगला है हमारा ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी जो होता है ये हमारा सर्पों के अध्ययन से रिलेटेड है, यानी सांपों के अध्ययन से रिलेटेड है। तो इसको हम कैसे याद कर लेंगे, तो फियो से हमने बना लिया फियर, और भैया फियर किसको होता है, फियर इंसान को किससे होता है, भैया सांपों से होता है, कहीं सांप काट न ले। तो फियर से बन गया हमारा फियो, ऑफियोलॉजी है ना, ओ फियर मतलब ओ मुझे डर लग रहा है, किससे, सांपों से। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। अगला है हमारा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो होता है हमारा मत्स्य पालन से रिलेटेड है, यानी मछली पालन से रिलेटेड है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि आजकल क्या है, दवाइयों में क्या आता है, मत्स्य मतलब मछली का तेल आता है। देखा होगा आपने कि मछली के तेल से ही दवाइयां बनती हैं अधिकतर। तो इसलिए हम बात करेंगे कि पीसी कल्चर, तो पीस के ही तो बनाई जाती होंगी मछली, उसका तेल निकाला जाता होगा, फिर उससे दवाइयां बनाई जाती होंगी। तो इसलिए पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन से रिलेटेड है। इसके बाद अगला है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है हमारा रेशम से रेशम कीट पालन से रिलेटेड है। तो देखो सेरी से हमने क्या बना लिया, फेरी। सेरी और फेरी देखो एक जैसे लग रहे हैं। फेरी पर कौन जाती है, रेशमा जाती है। रेशम से बन गया रेशमा, तो फेरी पे कौन जाती है, रेशमा जाती है फेरी पर। सेरी से फेरी, और फेरी पे कौन जाती है, रेशमा, रेशमा नाम की एक लड़की होगी कोई, वो जाती है, ठीक है। इसके बाद है एपी कल्चर। एपी कल्चर जब दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे हो, यहाँ लिखा है मधुमक्खी पालन। जब दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे दोस्त ने कहा कि मुझे गिलास पानी दे दो, तो तुम्हारे दोस्त ने कहा कि अरे नहीं, ए पी, ए मतलब ये पी, क्या पी, मधुमक्खी का शहद पी, मधुमक्खी का शहद पी। तो मतलब दोस्त ने बोला कि मुझे पानी दे दो, तुम्हारे दोस्त ने कहा अरे नहीं ये मत पी, तुम ये पी, ए पी मतलब ये पी, क्या पी, मधुमक्खी का शहद पी। तो आई होप आपको ये भी अच्छी तरीके से लर्न हो गया होगा। तो इस तरीके की ट्रिक के साथ अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इस तरीके की ट्रिक के साथ अगर आपको सारे स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको लर्न करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा चैनल है ड्रीम सरकारी, और इस तरीके की जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और इसके जो भी 1 बाय 1 करके टॉपिक है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।